जजनेंद्र। कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अस्तित्व को बयां करने के लिए ना शब्दों की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी प्रमाण की। ऐसे ही गोवा के बांदोड़ा में बिखरे ये टूटे हुए पत्थर, प्राचीन अभिलेख और समय की मार झेलते अवशेष आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी सिर्फ मंदिर नहीं थे, बल्कि एक समृद्ध जैन सभ्यता सांस लेती थी। हम बात कर रहे हैं जैन फोकस चैनल की विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज खंडरों में छिपा जैन धर्म के दूसरे एपिसोड में, जहां आज हम इतिहास की परतों को खंगालेंगे जो सदियों की धूल के नीचे दब तो गया लेकिन पूरी तरह मिट नहीं सका। जब बारिश का पानी खाली गर्भगृहों के बीच बहता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये मिट्टी अब भी अपने भीतर किसी भूले हुए इतिहास की पीड़ा समेटे हुए है। इतिहास बताता है कि यह स्थान जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन फिर समुद्र के रास्ते सिर्फ व्यापारी ही नहीं आए, एक ऐसा दौर भी आया जिसने इस पूरी नगरी की आवाज हमेशा के लिए बदल दी। अब सिर्फ उस मिट्टी की सिसकियां सुनाई देती हैं जिसने कभी एक पूरी सभ्यता को टूटते हुए देखा था। और शायद इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ ये नहीं कि यहाँ क्या बचा हुआ है, बल्कि ये है कि यहाँ से आखिर गायब क्या हो गया। इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वह पूरी तरह कभी मिटता नहीं। वह टूटी हुई दीवारों में बच जाता है तो कभी किसी भूले हुए शिलालेख में। बांदोड़ा की ये प्राचीन जैन बस्ती भले ही खंडर बन चुकी हो, लेकिन यहाँ मिला नागेशी शिलालेख आज भी उस वैभव की गवाही देता है जो कभी इस धरती पर जीवित था। प्रसिद्ध इतिहासकारों और शोधकर्ताओं जैसे डॉक्टर पीपी शिरोडकर और विठल राघवेंद्र मित्रा गोत्री ने अपनी खोजों में प्रमाणित किया है कि ये शिलालेख शक संवत 1335 अर्थात सन 1413 का है। पत्थर पर उकेरा गया ये अभिलेख सिर्फ शब्द नहीं, ये उस खो चुकी दुनिया की आवाज है। अब बात आती है उस समय की जब विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के जैन मंत्री श्रीपाल ने भगवान नेमिनाथ के मंदिर और इस पावन नगरी के संरक्षण के लिए भूमि दान दी थी। आज जहां सिर्फ टूटे हुए पत्थर दिखाई देते हैं, कभी वहीं एक समृद्ध आध्यात्मिक संसार बसता था। इतिहासकार मानते हैं कि बांदोड़ा कभी सप्त जिनालय के रूप में प्रसिद्ध था। समुद्र के रास्ते आने वाले व्यापारी पत्थरों के बीच गूंजती प्रार्थनाएं और उन सब के बीच एक शांत लेकिन अत्यंत जीवंत जैन सभ्यता। लेकिन इतिहास जितना महान होता है उसका पतन उतना ही भयावह होता है। खंडरों के बीच आज भी एक चीज सबसे ज्यादा रहस्य पैदा करती है, प्राचीन भामंडल। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के पीछे दिखाई देने वाला ये कलात्मक चक्र आज भी अपनी दिव्यता और ओज बिखेर रहा है। सदियों की बारिश, नमी, आंधियां और वीरानी के बाद भी ये अब तक बचा हुआ है। जैसे समय सब कुछ मिटा सका लेकिन इसे पूरी तरह नहीं। इस भामंडल की विशालता को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ विराजमान प्रतिमा कितनी भव्य रही होगी। लेकिन आज वह प्रतिमा यहाँ नहीं है। कुछ मूर्तियाँ सुरक्षा के लिए संग्रहालयों में ले जाई जा चुकी हैं, लेकिन इन टूटे गर्भगृहों को देखकर एक सवाल अब भी हवा में तैरता है, क्या सिर्फ वही मूर्तियाँ थी जो दुनिया को मिल गईं, या फिर इस जंगल के भीतर आज भी कहीं खो चुकी जैन विरासत के रहस्य दबे हुए हैं। 16वीं शताब्दी में गोवा बदल रहा था। समुद्र के रास्ते सिर्फ जहाज नहीं आ रहे थे, बल्कि एक नया शासन भी इस धरती तक पहुंच चुका था। और फिर धीरे धीरे इस जैन नगरी की आवाजें कम होने लगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वे दौर गोवा की कई प्राचीन संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। मंदिर टूटे, मूर्तियां खंडित हुईं, परिवार बिखर गए और सदियों से जीवित ये आध्यात्मिक केंद्र धीरे धीरे वीरान होता चला गया।
कहा जाता है कि उस समय का भय इतना गहरा था कि कई परिवार रातों रात यहाँ से चले गए और जो पीछे रह गया वह था सन्नाटा। आज जब बारिश का पानी इन टूटे गर्भगृहों में भरता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह अब भी उस रक्त रंजित इतिहास की गवाही दे रही हो। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं टूटे थे, यहाँ एक पूरी जीवन शैली बिखर गई थी। आज दुनिया जिस गोवा को जानती है वह समुद्र, संगीत और रोशनी से भरा हुआ गोवा है, लेकिन एक गोवा ऐसा भी है जिसे इतिहास ने धीरे धीरे दुनिया की नजरों में छिपा दिया, जहां आज भी टूटे हुए स्तंभ और वीरान पत्थर सदियों पुरानी कहानियों को अपने भीतर दबाए खड़े हैं। बांदोड़ा की ये प्राचीन विरासत, खंडेपार की गुफाएं, कुडने के जैन अवशेष और खंडित प्रतिमाएं, ये सब मिलकर उस भूली हुई जैन सभ्यता की कहानी कहते हैं जिसने कभी गोवा की सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया था। शायद इसी वजह से इन खंडरों में खड़े होकर ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ अतीत देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी यहाँ कहीं दबा हुआ सांस ले रहा हो। इन खंडरों से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आज फिर एक नई शांति दिखाई देती है। नवनिर्मित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां पुराने अवशेष समय की पीड़ा अपने भीतर समेटे खड़े हैं। वहीं ये मंदिर आज भी जीवित आस्था का अनुभव कराता है। भगवान शांतिनाथ की वीतरागी मुद्रा को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सदियों पुरानी पीड़ा पर किसी ने शांति का हाथ रख दिया हो। लेकिन बांदोड़ा की कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शायद अभी बाकी है, क्योंकि इतिहास आज भी सवाल का पूरा उत्तर नहीं दे पाया कि आखिर ये पूरी जैन नगरी अचानक गायब कैसे हो गई। क्या लोग अपनी विरासत बचाकर यहाँ से चले गए थे? क्या मूर्तियों को कहीं छिपा दिया गया, या फिर इस जंगल के भीतर आज भी कहीं उस खो चुकी दुनिया के और अवशेष दबे हुए हैं जिन तक दुनिया अब तक पहुँच नहीं पाई? शायद कुछ सभ्यताएं खत्म नहीं होती, वे बस धीरे धीरे दुनिया की यादों से बाहर कर दी जाती हैं। और शायद यही वजह है कि बांदोड़ा आज भी सिर्फ एक खंडर नहीं लगता, ये भारत की उस भूली हुई जैन विरासत जैसा महसूस होता है, जिसका आखिरी अध्याय अब भी लिखा जाना बाकी है।